नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ चौथे चरण में चुनाव होना है। इस समय हमारे साथ अखिलेश पाठक जी हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और किसी समय ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और प्रायः यहाँ जब लोगों से बात हमने की तो सब ने ये कहा कि अखिलेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेवा की है, किंतु इनको टिकट नहीं मिला और ये इस समय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों में इनको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए आना पड़ा। पाठक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे किन परिस्थितियों में आपको ये चुनाव के लिए आना पड़ा, जबकि आप एक वफादार और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में जाने जाते हैं। 2012 में शाहबाद विधानसभा से पार्टी ने चुनाव लड़ाया था। मैं बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा था। उसके बाद मैं क्षेत्र में लगातार काम करता रहा और 2017 में पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। पार्टी प्रत्याशी को मैंने तन मन धन से लड़ाया और विजय बनाया। फिर मैंने पुनः 2017 से तैयारी शुरू की 22 की और तैयारी करता रहा। 2022 में भी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। जब टिकट नहीं दिया तो यहाँ का जनमानस, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये चाह रहा था कि पाठक जी को टिकट मिलना चाहिए। इन्होंने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, तो पार्टी को टिकट पाठक जी को देना चाहिए। लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। एकदम जो था यहाँ की देवतुल जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मायूस हो गए। उसके बाद मुझ पे बहुत कुछ दबाव बनाया कि आपको चुनाव लड़ना। काफ़ी दिन टिकट करने के बाद 21 जनवरी को टिकट घोषित हुआ। उसके बाद मैंने 27 जनवरी को इनके देवतुल जनता के आग्रह पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और चुनाव मैदान में हूँ और हमारी इस क्षेत्र की देवतुल जनता मुझे बड़े उत्साह के साथ समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। ये क्या मुद्दे लेकर के आप आए हैं चुनाव में? ये मतलब जो है, आप जब उसी दल के कार्यकर्ता रहे हैं और वहाँ से विधायक भी है भारतीय जनता पार्टी की, जिनके विरोध में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ऐसा क्या मुद्दा लेकर आए हैं जो जनहित में है? आजकल सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की। मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानों का दर्द समझता हूँ। मैं जाता हूँ, निकलता हूँ रात में। मैंने देखा इस कड़ाके की ठंड में लोग अपने फसल की रखवाली करने के लिए आग जलाकर रात जाते हैं। तो सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता मेरी इन आवारा पशुओं की है। आवारा पशुओं का मैंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि आवारा पशुओं का 90 दिन के अंदर इनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इनके लिए गौशाला, इनके लिए खाने पीने का इंतजाम, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी। दूसरा, अधिवक्तागण हमारे काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं कि हमारा म्युनिसिपल कोड का निर्माण कराया जाए, उसको भी मैंने प्राथमिकता में रखा है। तीसरा, रोडवेज का शिक्षा शाहबाद में नहीं। अगला, बालिकाओं के लिए शाहबाद में डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारी यहाँ की बहु बेटियाँ हरदोई और सैजानपुर जाती हैं, तो यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज का निर्माण, बालिका डिग्री कॉलेज का निर्माण और सड़कों की स्थिति आप लोग देख रहे हैं। इस विधानसभा में बहुत चर्चा है, उनका निर्माण कराना, ये सब कार्य हमारी प्राथमिकता है। ये बताइए कि लगातार ये शायद विधायक आपकी 2 बार विधायक रही हैं,
तो ऐसा क्या माइनस पॉइंट है जो कि जनता उनको नकारेगी और आपको स्वीकार करेगी? अब उनमें जो भी कमियां हों, हालांकि जनता उनको पसंद तो नहीं करती और इसी कारण और हम लगातार जन्मतः इस शाहबाद के ही है। हमारा गांव पड़ता है शाहबाद, वहीं में पैदा हुआ, वहीं पर से अपना सब कारोबार चल रहा हमारा। तो हमारा तो यहाँ एक परिवार जैसा, अपना शाहबाद विधानसभा में एकदम परिवार जैसा। मैं लोगों के हर सुख दुख, छोटे बड़े कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूँ, जाता हूँ। तो हर घर घर में हमारी, तो यहाँ कोई अलग नहीं है, सब घर घर में हमारी बैठक उठक जान पहचान और सभी वर्गों में जान पहचान है। इसलिए हमें ये देवतुल्य जनता अपार समर्थन के साथ चुनाव लड़ा रही है, विजयी की तरफ ले जा रही है। आपका चुनाव किस, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीएसपी के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी वर्तमान विधायक हैं, तो किस दल से आप अपना संघर्ष समझ रहे हैं? हमारा अभी तक लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से लड़ाई होगी, लेकिन हमें लगता है कोई भी दल हो, जो भी लड़ेगा मुझसे लड़ेगा। हमें ये नहीं पता कौन सा आएगा, लेकिन जो भी लड़ेगा मुझसे लड़ेगा। तो मतलब ये है कि मुख्य संघर्ष में आप हैं और जो भी संघर्ष में दूसरा दल आएगा तो वो आपसे ही फाइट करेगा। तो ये रहिए, आप जनता के लिए अब क्या अपना संदेश देना चाहते हैं कि कुछ चुनाव के लिए कुछ समय ही बचा है, तो जनता के बीच में आप अपना क्या संदेश भेजना चाहते हैं? मैं अपने सभी सम्मानित मतदाताओं से, देवतुल्य जनता से, भाई बहनों से, अपने बुजुर्गों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली 23 तारीख चकिया वाला बटन दबाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए चकिया वाला बटन दबाएं और इतना बटन दबाएं कि लंबे अंतराल से जीत हो। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से। तो ये अखिलेश पाठक जी हैं, उनका कहना है कि यहाँ क्षेत्र की जनता उनको अपने घर का सदस्य समझती है, ये इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि हम समर्पित होकर के तन मन से जनता की सेवा करेंगे। तो अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और रिसेंटली न्यूज़ आप इसी प्रकार से देखते रहिए, चुनावी सरगर्मियों का हमारे चैनल के माध्यम से आंकलन करते